ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमें प्राउड फील होता है कि कम से कम ऐसा एक हमारे सीवान जिला में युवा नेता के रूप में चेहरा उनका। मुझे तो लगता है कि मोदी जी से लालू जी से बड़ी तो सीवान की जनता है ना। अब जनता जिसको चाहेगी जिताएगी। अगर जनता जिताएगी जिसको, वो मोदी जी के हाथ को मजबूत करे या लालू जी के हाथ को। कि आपके आसाम पंचायत से मैं जीत कर अगर आंध्र का प्रमुख बनती हूँ तो अपने आंध्र को विकसित कैसे बनाऊंगी। तो मेरा आंध्र सीवान जिला क्या पूरे बिहार में नंबर 1 स्थान पे चल रहा है हमारे नामों से। हमारे प्रखंड का अपने देश के संविधान बचाने निकले हैं, हम सीवान जिला को बचाने निकले हैं। सीवान ही नहीं रहेगा तो देश क्या करेगा। हमारे छवि से है और भैया के प्रभाव से पड़ेगा। अगर भैया निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जीवन जी, लगभग अभी 12 बज रहा है, आप सिवान से निकले थे। कहाँ अब तक आपने जनसंपर्क किया है? देखिए, आज पूरे आंध्र प्रखंड में हमको भ्रमण करना है और भ्रमण कर रहे हैं। करने का उद्देश्य तो सबको पता है कि चुनाव है, सब लोग वोट मांगने निकले हैं। हम अपील करने निकले हैं जनता जनार्दन से कि इस बार सिंबल और सोच की लड़ाई में आप लोग सिंबल का साथ ना दीजिए, क्योंकि सिंबल योग्य व्यक्ति को मिलेगा तभी जब आप महसूस कराइएगा कि पार्टी से बड़ी जनता है। हम जनता की लड़ाई लड़ने निकले हैं, जनता में ये बात पहुंचा रहे हैं कि अगर आज हमारी जीत होती है तो कहीं ना कहीं सिवान की जनता की जीत होगी। क्योंकि कल से कोई भी पार्टी किसी को भी टिकट देगा तो सर्वे करेगा कि नहीं भाई ये योग्य व्यक्ति है कि नहीं, ये काम करता है कि नहीं ज़मीन पर उतर के, या इस व्यक्ति की व्यवस्था क्या है अपने ज़िला में, इनको कितना लोग मानते हैं, क्या करते हैं ये अपने ज़िला के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। अच्छा, आज आपने जनसंपर्क किया, आज कौन सा क्षेत्र के प्रमुख साहब हैं आप? आंध्र प्रखंड प्रमुख के आवास पे पहुंचे। जी, हमारी ये बड़ी बहन की तरह हैं और हमारे साथ हैं। अब मुझे अच्छा लगता है कि ये भी युवा हैं। मैं तो हमेशा कामना करता हूं जब भी मिलता हूं कि आने वाले समय में रघुनाथपुर क्षेत्र से विधायक हो, यही मेरी कामना रहती है हमेशा। योग्य है, उस पद के योग्य है, ये शिक्षित है और सबसे मेन चीज़ होता है कि टैलेंटेड है। अपने क्षेत्र का इतना विकास किए प्रमुख के पद पर रह के कि जिधर भी जाते हैं इनका नाम हमेशा हर जगह बोर्ड पे दिखता है। तो कार्य है इनका और मुझे कार्य करने वाले लोग पसंद है। हेलीकॉप्टर से लोग आ रहे हैं सिवान में, वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत कोई चुनाव नहीं है, पंचायती चुनाव थोड़े है, और आप इसी दंगल में, एक सिवान एक का दरिया है और इसी में आप घूम रहे हैं। क्या व्यक्तिगत ऐसा कुछ असर डाल सकता है? बयान को कैसे लेते हैं? व्यक्तिगत क्या होता है और देश क्या होता है? उदल और व्यक्तिगत, ये निर्दलीय और दल के बारे में बात कर रहे हैं। निर्दल में नी हटा दिया जाए तो क्या बचता है? दल बच गया है कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि निर्दल क्या है, दल क्या है। फर्क पड़ता है कि जनता किसको पसंद करती है, जनता क्या है। जब तक पार्टी और जनता की लड़ाई होगी, नहीं हो रही है, होगी। अगर जिस दिन जनता जाग गई और पार्टी से लड़ गई तो महसूस हो जाएगा कि पार्टी जनता से है, जनता से पार्टी नहीं। उन्होंने अनुभव का भी साझा दिया। मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, एक बार सांसद बने। नहीं, वो क्या रहे हैं, वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने देश के संविधान बचाने निकले हैं। हम सिवान जिला को बचाने निकले हैं। सिवान ही नहीं रहेगा तो देश क्या करेगा। आपको लगता है संविधान खतरे में है? मुझे लगता है कि सिवान खतरे में है। कैसे? सिवान के खतरे का निशाना है, एक ब्रिज है यहाँ हसनपुरा रोड में, जहाँ जाते हैं एम्बुलेंस में अगर डिलीवरी जा रहा है तो पता चलता है कि उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। और पेशेंट अगर जा रहा है तो उससे फिर पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं व्यवस्था बन जाती है। 2 घंटा 3 घंटा तक वहाँ जाम रहता है, एक बार ढाला गिरता है। तो वो एक मुद्दा लेके लोग चुनाव लड़ते रहे, लड़ते रहे। अभी भी वो बनेगा नहीं, तब तक मुद्दा ही रहेगा। और कुछ लोग कुछ और सारे नए मुद्दे लेके लड़ रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी पता नहीं है कि मुद्दे क्या है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जीतेंगे तो बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जीतने के बाद हम कर देंगे। अरे पहले क्या किए हो, कैसे करोगे? अपना हर नेता एक मैनिफेस्टो जारी करता है, ठीक है? तो मैनिफेस्टो अभी जारी किसी का नहीं हुआ। सब लोग MP बन के सिवान का सर्वांगीण विकास करने निकले हैं। क्या जरूरी है सिवान को, ये भी पता नहीं है। मुझे तो ये भी पता है कि किस क्षेत्र के कौन सा रोड टूटा हुआ है, क्योंकि इतना भ्रमण किया हूँ।
तकरीबन लोग सोचते हैं कि मैं चुनाव लड़ने निकला हूं। नहीं, मैं 2 साल से शहर का भ्रमण कर रहा हूं, पूरे सिवान जिले का। हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर का कोने कोने तक गया हूं। मुझे मालूम है कि सिवान के अंदर के किस कोने में क्या परेशानी है, जनता को क्या परेशानी है, रोड की परेशानी कहाँ है, बिजली की परेशानी कहाँ है, हर चीज़ की परेशानी कहाँ है, ये हमको इसलिए पता है कि हमने घूमा है, शहर को महसूस किए हैं, दौरा किए हैं। ये नए पे हम दौरा करने नहीं निकले हैं। आपने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है? हाँ, मेरा मैनिफेस्टो तो देखिए, मैनिफेस्टो तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य और संकल्प जो हमने लिया है, पहला है कि सिवान को एक विश्वविद्यालय दूंगा, जिस विश्वविद्यालय में आने वाले समय में मेरे जिला के बच्चे जो युवा हैं, मेरे भाई बहन जो इंटर तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ देते हैं, अब वो ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। और पहला, दूसरा मेरा स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार। सिवान से लेके मान लिया अंदर का हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, चाहे सिवान का सदर अस्पताल देख लीजिए, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ तनख्वाह उठाने के लिए उसमें डॉक्टर रहते हैं, कंपाउंडर हैं जो तनख्वाह उठाते, जितने भी स्टाफ सिर्फ तनख्वाह उठाते हैं, ना उसमें दवा है ना व्यवस्था है। व्यवस्था सुधारना चाहिए। मेडिकल की व्यवस्था सबसे ज़रूरी है सुधारना, उसको कोई मजबूत ही नेता सुधार सकता है, वैसा नेता नहीं जो जाए या बैठ जाए, डॉक्टर से 5000 डाल दे बगली में, उठ के चल जाए। ऐसे भी लोग नेता हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता आएंगे, अब चुनाव में ध्रुवीकरण होगा, जीवन यादव निर्दलीय हैं, ये कैसे संभालेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता जमीने से उठ के वहाँ तक पहुँचे हैं ना, एक इंसान है ना, है तो उनकी बातों में दम है और हमारी बातों में क्या है, हमारी बातें कम है। उनके साथ आपके खिलाफ में मोदी का रणनीति होगा, लालू यादव की कूटनीति होगी, लेकिन कैसे चलिएगा उसको? मुझे तो लगता है कि मोदी जी से, लालू जी से बड़ी तो सिवान की जनता है ना। अब जनता जिसको चाहेगी जिताएगी। अगर जनता जिताएगी जिसको, वो मोदी जी के हाथ को मजबूत करे या लालू जी के हाथ को मजबूत करे। मैं तो अपनी विचारधारा लेके जनता के बीच आया हूँ ना, मेरी विचारधारा जनता कितना एक्सेप्ट करती है ये तो 25 मई तय करेगा। अब मेरा जो संकल्प है, अगर जनता को अच्छा लगेगा तो मुझे जरूर चुनेगी जनता। 25 तारीख को चुनाव में वोट करके मुझे 4 जून को रिजल्ट जब आएगा तो जनता मुझे MP के रूप में देखेगी। जीतने के बाद किसके साथ जाइएगा आप? देश को मजबूत करेंगे। नहीं, इंडिया और एनडीए नहीं जानते, जिसकी सरकार बनेगी, जो देश को मजबूत कर रहे हैं, हम जिला को मजबूत करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जीवन भैया हमारे आवास पे आए हैं, इसके लिए इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे तरफ से जीत की अग्रिम बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि ये हमारे दरवाजे पे हमसे मिलने के लिए आए हैं। राधा देवी का काफ़ी प्रभाव इस एरिया में, कैसा सहयोग रहेगा जीवन यादव के लिए? प्रभाव तो हमारे छवि से है। हाँ। और भैया का प्रभाव भैया के प्रभाव से पड़ेगा। अगर भैया निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो जिस सोच से चले हैं अपने सिवान जिला को विकास करने के लिए, हमें लगता है कि करना चाहिए। मगर ये तो निर्णय हमारे सिवान की देवतुल्य गार्जियन जो हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बहनें हैं, वो लोग समझे कि किसका साथ देंगी। जो उनको कैंडिडेट अच्छा लगे उनको दें, मगर उसी को वोट करेंगे। हमारे तरफ से समस्त सिवान वासियों से, अपने माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से यही आग्रह है, आप किसी को भी एक वोट देने जाइएगा, उस समय ज़रूर सोचिएगा कि हमारे सिवान जिला का कैसे विकास हो। जैसे कि मैंने भी यही प्रतिज्ञा लेकर चली थी कि आप लोग आसाम पंचायत से हमें BDC उसी लायक समझिएगा कि आपके आसाम पंचायत से मैं जीत कर अगर आंध्र का प्रमुख बनती हूँ तो अपने आंध्र को विकसित कैसे बनाऊँगी। तो मेरा आंध्र सिवान जिला क्या पूरे बिहार में नंबर 1 स्थान पे चल रहा है। हमारे नामों से हमारे प्रखंड का नाम चल रहा है। वो हमारे आंध्र प्रखंड और आसाम पंचायत के तमाम हमारे युवा साथी, माता बहनें और हमारे अभिभावक का देन है, जो आज सिवान से लेकर बिहार तक परचम लहरा रहा है। मैं इसी तरह से अपने सिवान की तमाम जनता से आग्रह करूंगी, आप जिसे भी चुने, सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, क्योंकि हमारे सिवान जिला का विकास हो। कहीं भी आग लगता है जीवन यादव जाते हैं। अभी तक 17,000 लोगों का नेत्र इन्होंने बनवाया। 2 सालों से जीवन सेवा सदन चल रहा है, क्या इस पे क्या कहेंगे? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमें प्राउड फील होता है कि कम से कम ऐसा एक हमारे सिवान जिला में युवा नेता के रूप में चेहरा उनका जो जनता के सामने आया है, किसी पद पे नहीं है। इसी बात को लेकर मैं कभी भी सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है, बहुत खुशी मिलती है कि कोई ऐसा भी है हमारे सिवान जिला में जो हमारे सिवान जिला के तमाम दुख समस्या को सुनते हैं और समझते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। इसके लिए मैं भैया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कोई भी जनप्रतिनिधि होते हैं अपने किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, आपका भी कहीं ना कहीं लगाव होगा।
डबल धर्म संकट में आप फंसी हुई है, किसका साथ दीजिएगा, पार्टी का या जीवन यादव का? देखिए, अभी हम किसी पार्टी में नहीं हैं। हम अभी अगर व्यक्तिगत मानते हैं, और आप लोग देखते होंगे कि अभी भी हम जहाँ हैं वहाँ साइलेंट हैं। हमें अभी किसी पार्टी में कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं। समय आएगा तो देखा जाएगा, उसके लिए सोचा अभी जीवन जाएगा। यादव के साथ हैं आप? जो अच्छा विकास करेगा उसके साथ है। जिताने के लिए क्या क्या कर सकती है जीवन यादव अपने एरिया में? अपने एरिया में क्या, हम तो तमाम सिवान के सभी जनता से ये आग्रह करेंगे कि आप लोग उसको अपना नेता बनाइए, आप उसको अपना MP बनाइए, जो दिल्ली में जाकर आपके सिवान जिला के जो भी समस्याएं तो मैं अगर गिनाने लगूंगी तो हजारों हैं। मैं किसी जिला का नेतृत्व नहीं कर रही हूँ, ना किसी विधानसभा का मैं नेतृत्व करती हूँ, मगर ऐसे हम घर बैठे बैठे देखते हैं, अपने ऑफिस में बैठे बैठे देखते हैं कि हमारे सिवान जिला में बहुत सारी समस्याएं हैं। गिनाने लगे तो इसके लिए जो भी पूर्व में रहा हो या कभी भी रहा हो, अपने सिवान जिला के लिए अभी वैसा काम नहीं किए हैं जैसा करना चाहिए।